हेलो दोस्तों, मैं मदन लाल शर्मा वेयर फेस्ट क्राइम न्यूज़ चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम उस दुखद घटना की ओर की बात करने जा रहे हैं जिसमें 9 साल की बच्ची को एक शमशान घाट के पुजारी ने और उसके सहयोगियों ने रेप किया और मार दिया, और नहीं उसके माता पिता की परमिशन के बिना उसको जला भी रहे थे। दोस्तों, ये घटना है दिल्ली के नंगला गांव की, दिल्ली कैंट इलाके क्षेत्र की है। नांगल गांव करके यहाँ पे गांव है, वहाँ के शमशान घाट की है। रविवार की शाम को करीब 5:30-6 के आसपास का टाइम रहा होगा कि एक बच्ची जो है 9 साल की थी उम्र उसकी, और वह वहाँ शमशान घाट के फ्रिज से ठंडा पानी लेने के लिए गई थी। तो इस दुष्ट पुजारी ने और उसके सहयोगियों ने मिलकर पहले उसका रेप किया, फिर उसको करंट लगा के जलाना चाहा ताकि अगर पकड़ा जाए तो ये कह सके कि ये करंट से मरी है। और फिर उसके माता पिता की बिना परमिशन के उसकी डेड बॉडी को जलाना चाहा, यानी चिता पे रख के जलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब जैसे ही गांव वालों को पता चला किसी तरीके से, आसपास के लोगों को, तो भीड़ इकट्ठी हो गई। तो इन लोगों ने लाश जलती रहे इसके लिए गेट भी बंद कर दिया पुजारियों ने, और पब्लिक को आखिरकार जब कोई रास्ता नहीं बचा उस लाश को बचाने के लिए या डेड बॉडी बचाने के लिए, तो उन्होंने शमशान घाट का गेट तोड़ा, पब्लिक अंदर गई और उसको जलती हुई चिता को बंद किया, और वहाँ से जैसे भी हालत में लाश मिली उस हालत में उसको ले जाया गया पोस्टमार्टम के लिए, और पुलिस को सूचना भी दी गई। हालांकि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन पुलिस ने बेहद मामूली धाराओं में पहले मामला दर्ज किया था। उसके बाद में 302, 376 और 506 धाराएं जोड़ी गई है। SC एक्ट भी जोड़ा गया, लेकिन वो बहुत बाद में जनाक्रोश को देखते हुए जोड़ा गया, दबाव में जोड़ा गया है, न कि पुलिस ने पहले से अपना कोई फर्ज निभाया। बल्कि पहले एक बार तो पुलिस उन्हें छोड़ भी चुकी थी, अपराधियों को। और पुलिस वालों की जो घृणित कार्य जिसको हम कह सकते हैं, ये था वह अमानवीय कार्य ही कहेंगे हम इसको, कि उसके जो गार्जियन थे लड़की के जो जलाई गई थी, उसके माँ बाप को, गार्जियंस को, परिवार वालों को देर रात तक 6 से 7 घंटे तक थाने में जबरदस्ती बिठाए रखा गया मुलजिमों की तरह। ये पुलिस का एक अमानवीय रूप है, दिल्ली पुलिस का, जो सरासर गलत है, उसको कोई भी आदमी सही नहीं ठहरा सकता। जब ये घटना मीडिया के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा आम जनता में आई, तो बुद्धिजीवियों ने भी इसका विरोध किया। कई महिला संगठनों ने और कई और इस मामले के संज्ञान में आने के बाद में कई संगठनों ने इसका विरोध दर्ज किया और दबाव बनाया पुलिस पे। यही वजह रही कि पुलिस को 302, 376 और 506 धारा और SC धाराओं को इसमें प्रकरण में दर्ज करना पड़ा और अपराधियों को पुनः अरेस्ट करना पड़ा। इसी सिलसिले में दिल्ली कांग्रेस कमेटी जो है, इसकी लीगल कमेटी है ह्यूमन राइट की, उन्होंने भी विरोध दर्ज कराया और वो वहाँ ह्यूमन राइट में गए और उन्होंने अपना एक ज्ञापन उनको दिया, वहाँ के रजिस्ट्रार जो भी होते हैं NHRC के, जिसका अभी हम आपको फोटोग्राफ्स वगैरह दिखाएंगे उनका वहाँ। और हमने वहाँ पे साकेत कोर्ट के कई वकील भी थे जो भी वहाँ पे विरोध दर्ज करने के लिए पहुँचे थे। हम लोग भी वहाँ गए थे, क्राइम मीडिया एसोसिएशन की ओर से भी हम लोग गए थे, और उन्होंने अपनी कई मांगे भी रखी वहाँ पे कि मसलन एक कमेटी बनाई जाए ह्यूमन राइट की ओर से, जो ऐसा कोई भी मामला होता है तो उसके अंदर वो स्वयं ह्यूमन राइट की कमेटी जा कर के वहाँ पे जांच करे
और पीड़ितों को, इस तरह के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए सरकार की ओर से, उनकी त्वरित जांच हो और फास्ट ट्रैक अदालत के माध्यम से उनकी सुनवाई हो और जल्दी से जल्दी चार्जशीट दायर होकर उनके पे फैसला सुनाया जाए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और वहीं वकील लोगों से जब हमने अनेक बातचीत की, उसमें हमने एक निष्कर्ष गुप्ता जी है, उनसे भी बातचीत की जो उनके साथ में ही थे। और इस विरोध को दर्ज करने के लिए सुनील कुमार जी चेयरमैन थे उनके, और अनिल चौधरी जी थे, आदि लोग भी थे। इन लोगों से सभी से बातचीत हुई। हमारे निष्कर्ष गुप्ता जी से भी विस्तृत रूप से बात हुई। उन्होंने बताया कि देखिए, इस प्रकरण में एक सुनील करोतिया कर करके नाम का बाहुबली है, उसने इस लड़की के पिता को सेम डे दिन में मारा था। तो अब कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कहीं वो पुजारी सुनील करोतिया के आदमी हो सकते हैं और उन्होंने बदला लेने की और अधिक बदला लेने की नीयत से या माँ बाप को ज़्यादा प्रताड़ित करने की नीयत से उनसे पुजारियों से ये काम कराया हो, या वो स्वयं भी इस मामले में शामिल रहा हो। इस बारे में कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन शक की सुई जरूर उनकी ओर है। और वकील समुदाय ये भी मांग कर रहा था कि सुनील करोतिया के दृष्टिकोण से भी, मतलब उस कोण से भी पुलिस जांच करे और पुलिस की जांच जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और इसमें ह्यूमन राइट की कमेटी जो है वो भी अपनी जांच को उसमें शामिल की जाए पुलिस जांच के अंदर। इस तरह से मांग की थी। और निष्कर्ष गुप्ता जी ने हमें ये भी कहा कि इस तरीके से जो कानून जो हमारा बना हुआ है वो अभी काफ़ी नरम कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों में कानून का खौफ रहा नहीं है। जब कानून का खौफ रहा नहीं है तो जाहिर है कि हमें एक ऐसे कठोर दृढ़ कानून की आवश्यकता है जिसके नाम से आदमी कांप उठे, जैसे कि अरब कंट्रीज में कानून। या तो इन अपराधियों को, इस तरह के जो भी ये जालिम लोग हैं जो क्रूरता के साथ रेप और मर्डर कर रहे हैं, इनके अंग काट दिए जाए, जो बच्चियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, और उन्हें सार्वजनिक तौर से दोबारा ऐसा न करने के लायक भी रखा जाए। इस तरह का कानून बने, क्योंकि एक फांसी की कई संगठनों ने फांसी की सजा की भी मांग की है इसके ऊपर। लेकिन ये हकीकत है कि चाहे निष्कर्ष गुप्ता जी का दृष्टिकोण हो या अनिल चौधरी जी का हो या कांग्रेस का हो या महिला आयोग का हो या सुनील कुमार जी का हो, सभी का एक ही दृष्टिकोण है कि कुछ भी किया जाए, लेकिन भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और तमाम आयोग जो भी बने हुए हैं जनता की भलाई के लिए, इस तरीके के मामलों को रोकने के लिए, वो अब एक्टिव हो। ऐसे में बैठ करके निर्णय देने की बजाय स्वयं फील्ड में जाए और जो भी कंप्लेंट्स उनके पास में आती है या जो भी मामला सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आता है, उस पर स्वयं जाके ऑन द स्पॉट मौके पे जाके हकीकत की जांच करे। क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब भी कोई कंप्लेंट जाती है तो उसको कंसर्न्ड अथॉरिटी को, हायर ऑफिसर को भेज दिया जाता है जांच के लिए। वो हायर ऑफिसर भी जांच नहीं करता है, ये हकीकत है, पूरे भारत की हकीकत है। वो फिर कंसर्न थाने को भेज देता है, उसी कंसर्न थाने को भेजता है जिसने पहले से उस केस की स्थिति की होती है या पीड़ित का गला घोट रखा होता है, कानून का गला घोट रखा, कानून की धज्जियां उड़ा रखी होती है। तो जाहिर है वो कैसे जांच करके देगा। एक चोर को आप रखवाली की जिम्मेदारी दे रहे हैं तो वो क्या रखवाली करेगा, वो तो खुद ही खा जाएगा उसका जाने को। तो ऐसी ही जांचें आती है, फिर आयोग पे आती है, आयोग उसी के ऊपर निर्णय दे देता है अपना कि हमें एसपी ने ये भेज दिया और हम इस पे संतुष्ट हैं। तो ये चीजें बंद होनी चाहिए। महिला आयोग हो, चाहे वो स्टेट की हो या राष्ट्रीय महिला आयोग हो, चाहे मानवाधिकार हो या स्टेट के मानवाधिकार हो, इस तरीके की है। मैं एक छोटा सा अपना तजुर्बा बताना चाहूँगा, ह्यूमन राइट कमीशन का ही बताता हूँ मैं। राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन में खुद ने तो कुछ करना नहीं, फ्री की रोटियां तोड़नी है। और अगर कोई कंप्लेंट उस पर चली जाती है तो जो कंप्लेंट जिसके माध्यम से जाती है, मान लीजिए एनजीओ कोई है, उसके पास में कोई आया उम्मीद लेकर के, उसने अपनी उसकी कंप्लेंट बना करके मानवाधिकार आयोग को भेज दी, भाई इस तरह से ये मामला हुआ और इस पर आप संज्ञान लीजिए।
तो वो उस एनजीओ को जिसने भेजा है उसी को वहाँ पे पेशियों पे बुलाता है, कहता नहीं नहीं हमें पीड़ित नहीं, आप आइए यहाँ पेशियों पे और हर पैसे पे आपका आना आने वाली है। तो ये बताइए, ये मानव अधिकार जो राजस्थान का है या कहीं का भी इस तरह का जो बिहेव करता है, जिसने पीड़ित को सपोर्ट किया है केवल इस नीति से कि उसको न्याय मिले बेचारों को, उसकी बात मतलब ये है कि पीड़ित जो किसी भी आयोग में, कोर्ट में या पुलिस में इसलिए जाता है कि उसकी सुनवाई होगी, उसको न्याय मिलेगा। लेकिन उसके साथ में होता यह है कि उसको इतना न्यायिक प्रक्रिया या उसको न्याय देने की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि वो स्वयं सोचता है कि मैं यहाँ आया क्यों। तो पहली बात देखिए, हम भी सरकार से, और इन्होंने कांग्रेस कमेटी ने भी जो है इन्होंने भी मांग की है, वकीलों ने की भी यही राय है कि ये जो भी महिला आयोग है, अनुसूचित आयोग है या ह्यूमन राइट कमीशन है, इन सब की जिला स्तर पे एक एक जांच कमेटियां बने सभी आयोगों की, और जिला स्तर पे जो भी कमेटी कंप्लेंट्स आती है पीड़ित की, उस पे वो लोग स्वयं जाकर के मौके पे सारी वारदात का मुआयना करे, पीड़ित से पूछे, आसपास के गांव वालों से पूछे, और उसके आधार पे अपनी राय, अपना निष्कर्ष और अपनी जांच रिपोर्ट पेश करे, और उसको पुलिस जो है चार्जशीट के अंदर पेश करे, और कोर्ट उस पर भी गौर करते हुए फैसला दे। तो क्या है कि इन आयोगों का होना कुछ सार्थक रहेगा। नहीं तो फिलहाल तो ये आयोग आज तक जो भी काम कर रहे हैं नगण्य है, न के बराबर है। एक नाम मात्र के लिए सरकारी खजाने को लूटने का मात्र एक जरिया है, न कि पब्लिक को रिलीफ देने का कोई भी साधन। अतः मैं हम भी अपने एनजीओ के माध्यम से, अपने इस चैनल के माध्यम से, अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, इस कांग्रेस कमेटी के माध्यम से, महिला आयोग से, मानवाधिकार आयोग से, सरकार से, सभी स्टेट गवर्नमेंट से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करते हैं, ये मांग करते हैं कि ऐसे मामलों में जहां पुलिस सुनवाई नहीं कर रही है या जांच को दबा रही है, अपराधी को बचा रही है, ऐसी कोई भी कंप्लेंट्स अगर आती है तो उसको एक स्पेशल टीम गठित की जाए इन आयोगों की, और वो जिला स्तर पे होनी चाहिए, और वो मौके पे जा करके उसकी जांच करे, और वो बिकाऊ नहीं हो, टिकाऊ हो, और सच्चाई के आधार पे अपने निर्णय दिया करें। दोस्तों, हमारी इस मुहिम को जो हम निस्वार्थ भाव से चला रहे हैं, इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, और हमें सहयोग दें। आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसी कोई भी घटना हो रही है तो आप हम तक भेजें, सबूत के साथ भेजें, हम उसको प्रसारित करेंगे, प्रकाशित करेंगे, आप लोगों के माध्यम से उसको वायरल करेंगे। ऐसे वीडियो जो भी आते हैं उसे अधिक से अधिक वायरल करने में आप हमारी मदद करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।